बहुत शुक्रिया। ये तकरीबन 4:30 से 5 बजे के दरमियान ये वाक़या पेश आया। रेस्क्यू 122 को कंट्रोल रूम को कॉल रिसीव हुई, तो इमरजेंसी की बुनियाद पर हमारा 7 मिनट रिस्पांस टाइम होता है। हम लोगों ने मूव किया, हवेलियाँ 44 स्टेशन ने मूव किया, 22 स्टेशन ने मूव किया, 55 नवा शहर ने मूव किया और 11 स्टेशन ने मूव किया। तो जी इत्तला के मुताबिक इनिशियल स्टेज पे इमरजेंसी ऑपरेशन फ़ाद साहब और मेरे SHI साहब 2 उधर ही थे। जब मैंने फ़ीडबैक उनसे लिया तो अभी तक तकरीबन यहाँ पे DHQ एबटाबाद में 7 जो डेड बॉडीज़ है वो हमने शिफ्ट कर लिए हैं और 4 डेड बॉडीज़ जो हैं तो वो कैटेगरी D हॉस्पिटल जो है आपका हवेलियाँ का, वहाँ पे शिफ्ट हो गई हैं। इस कंप्लीट रेस्क्यू ऑपरेशन में 6 एम्बुलेंसेस, 1 फायर ट्रक और 21 मेरे रेस्क्यू 122 के एहलकारों ने उसमें हिस्सा लिया। और बाकी ये है कि बाकी इन्वेस्टिगेशन तो आपको पुलिस डिपार्टमेंट ख़ुद बताएगी। मैं आपको अपने रेस्क्यू 122 के हवाले से बताऊँगा। 7 जो डेड बॉडीज़ हैं वो इस वक्त यहाँ पे DHQ एबटाबाद में हमने यहाँ शिफ्ट कर दिए और 4 जो हैं तो वो कैटेगरी D हॉस्पिटल जो हवेलिया है वहाँ पे शिफ्ट हो गई हैं। बाकी डॉक्टर हज़रात से मेरी बात हो गई है, वो वक्तन फ़वक्तन उनकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जितना भी उनका मेडिकल का प्रोसेस है वो सारा अभी उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। डेड बॉडीज़ की क्या सूरत है, कितनी जली हुई? आप तकरीबन जी सारी की सारी डेड बॉडीज़ ऐसी हैं कि वो आइडेंटिफिकेशन उनकी नहीं हो सकती, बहुत मुश्किल है। जो एक मेडिकल प्रोसीजर होता है, क्योंकि हमारा काम रेस्क्यू 1122 का किसी भी ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करना होता है, फ्रंट उस पर लाइन होता है। हमें जो भी कॉल रिसीव होती है, जिस एरिया से भी रिसीव होती है, हम कंसर्न स्टेशन को भेजते हैं। डेड बॉडीज़ की जो मैंने खुद देखी तो जी उनकी मतलब बहुत ही मुश्किल है उनकी आइडेंटिफिकेशन और काफ़ी ज़्यादा उनके वुंड्स वगैरह काफ़ी इफेक्ट हुए हैं, तो बहुत एक क्रिटिकल किस्म की वो है। शुक्रिया। वेलकम।